वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक ऐसी सिविलाइजेशन, एक ऐसी तहजीब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा के रख दिए। एक ऐसी कौम के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा जिसका वजूद इतना मॉडर्न था कि आज की दुनिया के लोग उस बारे में सोच भी नहीं सकते। हम बात करने वाले हैं द लॉस्ट सिटी ऑफ टार्टेरिया। ये एक ऐसी कौम थी, एक ऐसा मुल्क था जिनके पास इतना हाई टेक था जो आज भी इतनी तरक्की करने के बावजूद हमारी दुनिया में किसी के पास नहीं है। आज हम जानेंगे द लॉस्ट सिटी ऑफ टार्टेरिया के राज, इसके एविडेंसेस, प्रूफ विद थ्योरीज। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सब लोग मिलकर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करो। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ The Lost Tartaria। टार्टेरिया एक ऐसी कंट्री थी, एक ऐसा एम्पायर था जिसको पुराने मैप्स में हम लोग देख सकते हैं। जिस तरह से पूरी दुनिया के नक्शे में तमाम ममालिक के नाम है पड़े, उस तरह से जो पुराने मैप से पुराने नक्शे थे उसमें द ग्रेट टार्टेरी लिखा हुआ है। यानी उन नक्शों में इस एम्पायर का नाम वाज़े तौर पर लिखा हुआ है। 17 एंड 18 सेंचुरी के अंदर जो मैप्स थे उनमें सेंट्रल एशिया, रशिया एंड यूरोप के पूरे इलाके में ये एम्पायर फैली हुई थी जिसको टार्टेरिया कहा जाता था। अब ऑलमोस्ट जितने भी पुराने के पुराने नक्शे थे, पुराने मैप्स थे, उन सब के अंदर इस सिविलाइजेशन, इस एम्पायर का नाम मिलता है। इसके अलावा अब हिस्टोरियंस की अगर बात करें तो जितने भी हिस्टोरियंस हैं बड़े, वो कहते हैं कि इस तरह की कोई तहजीब थी ही नहीं, इस तरह की कोई कंट्री थी ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है पड़ी, और ये एक जेनेरिक टर्म है जिसको मैप्स में लिखा जाता था टार्टेरी कहकर। लेकिन कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि दिस इज नॉट यानी कि मिथ। ये एक मुल्क था, एक एम्पायर थी जिसके पास इतना हाई टेक था जो आज हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट 71 एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंदर भी इस एम्पायर टार्टेरिया के बारे में लिखा गया है। तो आप सब लोग मुझे बताओ कि ऐसे ही इतनी सेंचुरीज तक, इतने सालों तक मैप्स में एक ऐसे नाम को क्यों लिखा गया जो दुनिया में था ही नहीं, जिसका वजूद भी नहीं है आज। एक ऐसी कंट्री का नाम जो पूरी सेंचुरीज तक मैप्स पे लिखा रहा, जिसका आज मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में कोई अता पता नहीं है, दुनिया में कोई इस कंट्री के बारे में जानता भी नहीं। तो ऐसा क्या हुआ कि इस कंट्री को मिटा दिया गया? आप लोग खुद देखो, सेंचुरीज तक उन मैप्स में ग्रेट टार्टेरी लिखा रहा। अगर हम इसकी एम्पायर की लोकेशन की बात करें तो रशिया के नॉर्थ एंड मंगोलिया के साइड पर ये पूरी की पूरी एम्पायर फैली हुई थी। लेकिन इस टाइम पे जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, किसी भी कंट्री में उस एजुकेशन सिस्टम में इस टार्टेरी कंट्री का नाम नहीं लिखा हुआ। इसके प्रूफ्स की बात करें तो हमें इस टार्टेरी जो पूरी की पूरी कंट्री है, एम्पायर है, इसको 3 चीजों से जाहिर करते हैं। नंबर 1 पे अगर हम लोग बात करें तो जोसेफ निकोलस डिसिलिस के, इन्होंने जो मैप्स बनाए थे उनमें वाज़े तौर पर इन्होंने ग्रेट टार्टेरी को लिखा है। यानी कि जो टार्टेरिया मुल्क था इसको उन लोगों ने वाज़े तौर पर बोल्ड कैरेक्टर्स में हम लोगों को दिखाया है। दूसरे नंबर पे फिलिप ब्रूस्टैन जो है बड़े, उनके कॉन्ट्रोवर्सी वर्क से जिनके अंदर भी उन लोगों ने ग्रेट टार्टेरी को बताया है। इसके अलावा जीजुस मिशनरीज जो है बड़े, उन्होंने अपने जर्नल्स में भी ग्रेट टार्टेरिया के बारे में लिखा है। तो अगर ये कोई मिथ थी, अगर ये कोई सच नहीं था, तो सेंचुरीज तक क्यों इसका नाम लिखा रहा? सेंचुरीज तक क्यों लोगों को बताया जाता रहा टार्टेरिया के बारे में? आखिर ये नाम इतना मशहूर क्यों हुआ जब ये सच था ही नहीं? अब हम लोग बात करते हैं टार्टेरी कंट्री के आर्किटेक्चरल फैक्ट्स के बारे में। 1800 से पहले की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं पड़ी, वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, इतनी ज्यादा यूनिक बनाई गई हैं कि लोग उनको देखकर आज भी दंग रह जाते हैं कि उस टाइम पे ये बिल्डिंग्स कैसे बनाई गई। जो कि इंजीनियर्स का कहना है कि ऐसा लगता है इन बिल्डिंग्स में लेजर टेक्नोलॉजी यूज हुई है। अब वो टार्टेरियंस जो बिल्डिंग थी उनके नमूने आज भी मौजूद हैं, जिसमें रशिया का पेट्सबर्ग, इसके अलावा चिकागो, पेरिस, दिल्ली एंड लाहौर में जो ओल्ड 1800 से पहले की बिल्डिंग्स हैं पड़ी, वो सब के सब टार्टेरियंस ने बनाई थी, जिसके अंदर लेजर टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, क्योंकि पुराने वक्तों में ऐसी बिल्डिंग्स बनाना इम्पॉसिबल है पड़ा। अब बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए जिसमें हिस्टोरिकल्स ने कहा, हिस्टोरियंस ने कहा कि ये जो टार्टेरिस बिल्डिंग्स हैं पड़ी, उन्होंने इसको मूरिश या बजंतीनी स्टाइल का कहा। उन्होंने कहा ये कोई यूनिक स्टाइल नहीं है, लेकिन आजकल के इंजीनियर्स का कहना है, फ्यूचर टेक इंजीनियर्स का, कि ये इम्पॉसिबल
इम्पॉसिबल है किसी यानी कि फ्यूचर टूल्स के बगैर या फिर मॉडर्न टूल्स के बगैर इस तरह की बिल्डिंग्स बनाना इम्पॉसिबल है पड़ा। तो भाई अगर टार्टेरी कंट्री नहीं थी, अगर ये मुल्क नहीं था, ये एम्पायर नहीं थी, तो फिर ये बिल्डिंग्स कैसे बनाई गई, इतनी मॉडर्न हाईटेक बिल्डिंग्स कैसे बनी? अगर उस टाइम के लोगों के पास मॉडर्न टूल्स नहीं थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, तो इतनी हैवी यूनिक बिल्डिंग्स को कैसे बनाया गया? इस चीज का प्रूफ साइंस के पास भी नहीं है। अब टार्टेरिया कंट्री को लेकर एक काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी बेहतरीन थ्योरी सामने आती है जिसको कहा जाता है मड फ्लड थ्योरी। अब ये पूरा का पूरा जो टार्टेरियन एम्पायर था ये आखिर गया कहां, गायब कहां हो गया? तो इसको लेकर मड फ्लड थ्योरी काफी ज्यादा इस चीज को वाजे कर देती है। कहा जाता है एक ग्लोबल डिजास्टर हुआ था जिसके अंदर एक मड फ्लड आया था, यानी कि एक ऐसा फ्लड जिसके अंदर मिट्टी सारी यानी कि शामिल होती है, उसने आकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को धसा दिया, जिसके एविडेंस हम लोगों को देखने को मिलते हैं कि जितनी भी पुरानी टार्टेरियंस बिल्डिंग थी वो आधी आधी उनकी विंडोज दरवाजे को लग रही हैं, दरवाजे आधे आधे मिट्टी में धसे हुए हैं, उन बिल्डिंग्स के फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर भी धसे हुए हैं। इसके अलावा वो टार्टेरियंस आर्किटेक्चर की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनमें डोम्स, पिलर्स के बगैर ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स के यूनिक कंसेप्ट हम लोगों को देखने को मिलते हैं जो बगैर क्रेन्स के, मशीन्स के बनाना इम्पॉसिबल है पड़ा। तो टार्टेरियंस ने बनाए कैसे? अगर मड के अंदर ये पूरी की पूरी कंट्री डूब भी गई, जो कि कहा जाता है कि हाफ डूबी थी, तो बाकी कंट्री कहां है? इसका नाम क्यों मिटाया जा रहा है और दुनिया क्यों इसको इंसानों से छुपाना चाहती है? इस सिविलाइजेशन को मिटाने का जो वाज़े मकसद है बड़ा, वो हमारे सामने आता है एडवांस टेक थ्योरी के साथ। ये थ्योरी कहती है कि जो टार्टेरियंस थे उनके पास इतनी हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी थी, इतना हाई टेक था जिससे वो फ्री एनर्जी यूज करते थे। अब टेस्ला जो है बड़ा, निकोला टेस्ला, उसकी जितनी भी थ्योरीज हैं वो टार्टेरियंस के साथ मिलती हैं। भाई एक बंदा उसने इतने सालों बाद जाकर अपनी थ्योरीज दी और उसकी थ्योरीज उन ओल्ड बिल्डिंग्स के साथ मिलती हैं, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब अकॉर्डिंग टू द निकोला टेस्ला, अगर आपके पास एक कॉपर का यानी कि एंटीना है पड़ा, तो उससे आप फ्री एनर्जी जनरेट कर सकते हो। अब जितनी भी टार्टेरियंस बिल्डिंग बनाई गई हैं उनके अंदर जितने भी उनके डोम्स हैं बड़े, मिजार टाइप है बड़े, वो सारे के सारे कॉपर से बनाए गए। आप सब लोग बताओ, इतना इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि टार्टेरियंस जो है वो फ्री एनर्जी को यूज करते थे और वो जो डोम्स थे वो उनके लिए एंटीनास का काम करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी के रिसोर्सेज को फैलाते थे। तो इतनी ज्यादा चीजें इत्तेफाक नहीं हो सकती। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द निकोला टेस्ला, टार्टेरियंस जो है, ये कंट्री जो है पड़ी, ये कोई मैथ नहीं है बल्कि एक फैक्ट है। इसको दुनिया ने इसलिए मिटाया क्योंकि दुनिया के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनसे लड़ने की ताकत नहीं थी जो उनके पास आज से हजारों साल पहले थी। अब इतनी बड़ी एम्पायर जिसका इतना बड़ा रकबा फैला हुआ है ममालिक के आसपास, उसको मिटाया कैसे गया? इसके अंदर एक थ्योरी फिट बैठती है, वर्ल्ड फेयर्स एंड रिसेट थ्योरी। 1800 के अंदर एक वर्ल्ड फेयर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका काम था न्यू बिल्डिंग्स को बनाना और पुरानी बिल्डिंग्स जो बिल्कुल यानी कि गल गई हैं और गिरने वाली हैं उनको खत्म करना, उनकी जगह न्यू बिल्डिंग्स बनाना। तो इन्होंने जानबूझकर जहां जहां पर टार्टेरियंस घर थे, टार्टेरियंस बिल्डिंग्स थी, टार्टेरियंस के आर्किटेक्चर डिजाइन थे, वहां पर अपने न्यू बिल्डिंग्स को बनाया और फिर उनको खोखला कहकर गिरा दिया गया। इतनी मैसिव बिल्डिंग्स को इन्होंने गिराया जिसको कहा जाता है कि दुनिया की तारीख में आज तक इतनी ज्यादा बिल्डिंग्स को नहीं गिराया गया जितना 1800 में गिराया गया। और उसका मेन मकसद था टार्टेरिया की पूरी कंट्री, पूरी एम्पायर को इस दुनिया से खत्म करना। अब इस कंट्री को खत्म किसने किया? आखिर इसके पीछे कौन था? तो एक बहुत बड़ा नाम सामने आता है, ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश बरतानवी राज जो है पड़ा, इनको सबसे ज्यादा खतरा था टार्टेरिया कंट्री से। उनका एक फ्री एनर्जी मॉडल था जिसमें पूरी की पूरी जो पब्लिक है पड़ी उसको फ्री एनर्जी मिलती थी, यानी किसी को कोई बिल नहीं पे करना, किसी को कोई टेंशन नहीं है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी हुकूमत की। ऑल उनको फूड रिसोर्सेज, एनर्जी सोर्सेज फ्री में मिलते थे। लेकिन बर्तानिया में ऐसा नहीं था। बर्तानिया में कैपिटलिस्ट सिस्टम था जो कि इनकी थ्योरी के साथ टकराता था। इसी वजह से उन लोगों ने कहा कि इनको देखकर हमारे मुल्क में भी बगावत होगी, ये सब कुछ होगा, जिसकी वजह से ब्रिटिश एम्पायर नंबर 1 पर आता है
है जिन्होंने टार्टेरिया कंट्री को मिटाने के लिए बहुत ज्यादा इकदाम किए। इन्होंने मड फ्लड थ्योरी लेकर आए, इन्होंने वर्ल्ड फेयर्स की ऑर्गेनाइजेशन बनाई और एवरी सिंगल चीज जो ये लोग कर सकते थे इन्होंने किया इस टार्टेरिया कंट्री को खत्म करने के लिए। कहा जाता है ये इतने ज्यादा टार्टेरिया कंट्री के लोग मॉडर्न थे, सिविलाइजेशन उनकी इतनी ज्यादा फ्यूचर टेक में थी कि वो कर सकते थे जो आज हम नहीं कर सकते। उनके पास ऐसे टेक्नोलॉजी थी जो आज भी हमारी साइंस नहीं बना पाई। उनके पास ऐसी चीजें थी जो हमारी साइंस कहती है कि बन ही नहीं सकते। जिस चीज को हमारी साइंस इम्पॉसिबल कहती है, टार्टेरिया कंट्री के लोगों ने उसको काफी टाइम पहले पॉसिबल कर लिया था। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या लगता है आपको, क्या ये कोई मिथ है बड़ी, या फिर एक ऐसी मॉडर्न सिविलाइजेशन थी जिसको दुनिया के नक्शे से मिटा दिया गया सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए? उसके लोगों को मारा गया, उनके साथ क्या हुआ ये आज भी एक राज है पड़ा। आप सब लोग अपना कमेंट्स में ओपिनियन शेयर करो, आप लोगों को क्या लगता है। ये मेरा ओपिनियन था, अब आपकी बारी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब लोग मिलकर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।